नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने अलंकार पाठ पूरा पढ़ लिया है। हमने देखा बेटा शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के भेद हमने जाने और हमने अभ्यास कार्य भी साथ साथ किया है, उदाहरण हल किए हैं। आज हम सिर्फ कुछ उदाहरण जो हैं उनमें से अलंकार छांट करके लिखने का अभ्यास करेंगे, अलंकार छांटेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करें। बेटा पहला उदाहरण देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले। ये देखिए आप, जो उदाहरण दिया गया है, शशि मुख पर घूंघट डाले। तो शशि रूपी मुख पर घूंघट डाले हुए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की जो है क्या हो रही है, एकरूपता आ रही है। कौन सा अलंकार होगा, सोचिए। बिल्कुल सही, ये रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण देखेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है अनुप्रास। यहाँ पर म, फिर म, फिर म, 3 बार म वर्ण की आवृत्ति है, तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार। तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। इसके आगे देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इसमें हमने देखा से मतलब तुल, एक तरह से एक चीज़ को दूसरे चीज़ के समान बताया गया है। अरविंद मतलब कमल और शिशुवृंद मतलब बच्चों का झुंड। तो इस प्रकार यहाँ पर हुआ उपमा अलंकार। अगला उदाहरण, रति रति शोभा। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। जब वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ निकले, तो ये हुआ यमक अलंकार। तो इस प्रकार से ये यमक अलंकार हो गया। अगला उदाहरण पुनः देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा। तो क क क 3 बार क की ध्वनि है। फिर बनमाल और विराजत में भी ब की ध्वनि है। तो वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी प्रकार से बच्चों, हर्षाया ताल पानी परात लाया पानी परात भर के। तो तालाब जो है खुश होकर के पानी की परात भर कर के मानो लेकर आया हो। तो प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप है, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया है। इसी प्रकार से आगे देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। फिर से मानवीय भावनाओं का आरोप प्रकृति पे हो रहा है। तो कहने का मतलब पुनः एक बार फिर से मानवीकरण अलंकार। अच्छा आगे देखिए बेटा, कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराही लीनी। बैनी बैनी शब्द जो है, यहाँ बैनी शब्द लुप्त है, लेकिन बैनी बैनी 2 शब्द यहाँ आने से एक बैनी का मतलब है कवि बैनी, दूसरी बैनी का मतलब बालों की चोटी। तो यहाँ हुआ यमक अलंकार। अब अगला उदाहरण, बरसत बारिद बूंद ब ब ब। तो अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी प्रकार से देखिए आगे एक उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची। फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची कैसी है, फूल के समान कोमल है। तो यहाँ पे उपमा, उपमेय और उपमेय को जो है उपमान के समान समानता दर्शाई जा रही है उपमेय से उपमान की। तो यहाँ होगा उपमा अलंकार। एक और उदाहरण, सुरभित सुंदर सुखद सुमन। कहने का मतलब स वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है। जब वर्णों की आवृत्ति होगी तो पुनः वही अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो, ये जो शब्द यहाँ आ गया है मानो, जानो मानो जनु मनु। उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना, यहाँ फोर्स है, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोलास। इसमें हम ध्यान देंगे, अगर पीपर और पात को देखेंगे तो अनुप्रास हो जाएगा, लेकिन सरिस मतलब समान, जब समानता दर्शा दी गई तो ये हो गया उपमा अलंकार। आगे देखिए, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। बेटा 2 चीज़ें देखिए, आरसी से और आभासी। से और सी से
समानता दर्शाई गई है। तो सीधा सीधा बिल्कुल सही, आप सही इसको अनुमान लगा पा रहे हैं, उपमा अलंकार हो गया है। कंकन किंकन नुप ध्वनि सुनी, तो ये हो गया क की ध्वनि से, ये हो गया यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। और देखिए इसमें 16वां उदाहरण जो इसके अंदर है, काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा शब्द, पहली घटा का मतलब हो गया बादलों की घटा, दूसरी घटा मतलब कम होना, तो सीधा सा है तात्पर्य इसका, यमक अलंकार हो गया है। इसी प्रकार से मुखबाल रवि सम, लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। सम, इस शब्द पे ध्यान देंगे, सम मतलब उपमा, समानता, तो यहाँ हुआ उपमा अलंकार। मनहु नीलमणि सेल पर आतप पयो प्रभात। मनहु मानो, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना, मतलब हुआ उत्प्रेक्षा, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे। अगला देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, चंद्रमा रूपी खिलौना। क्या होगा, जहाँ उपमेय उपमान का रूपक ले रहा है, बिल्कुल सही, रूपक अलंकार हो गया है। इसी प्रकार आगे देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बन ठन के संवर के, मेघ आए, मेघों के ऊपर मानवीय भावना का आरोप, उनको क्या बोला है, बन ठन के संवर के मेघ आए। मेघ कभी बन ठन के संवर के आएंगे, मतलब यहाँ मेघों को मेहमान के रूप में माना है, तो सीधा सा है, मानवीकरण अलंकार हो गया है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। फिर से वसुंधरा मतलब पृथ्वी, धरती, तो मोती सबके सोने पर मतलब तारों से आच्छादित आकाश को मोतियों से भरा माना है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो गया। अब देखिए अगला उदाहरण, सुनत लोग जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, कि ऐसा लगता है योग जैसे कि कड़वी ककड़ी। तो उदाहरण से समझाया गया है, समानता बताई गई है, तो उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल, तो रूपक अलंकार है। जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति होए, जिस तन की छाया पड़ने से श्याम जो है खुश हो जाते हैं, दो अर्थ आ गए हैं, तो यमक अलंकार हो गया है। फिर हिमकणों से पूरित मानो हो गए पंकज नए, यहाँ हमें ध्यान देना है बेटा, मानो शब्द देखिए, हिमकणों से पूरित मानो हो गए पंकज नए, मानो ऐसा मानना है हमें, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। फिर इसी प्रकार से 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, 2 बार आया, पहले बेर का मतलब है बेर फल, दूसरे बेर का मतलब हो गया बार, 3 टाइम्स, 3 बार, तो ये हो गया यमक अलंकार। अगला है आपका सहस्त्र बाहु सम, सम आने से समरु सहरी समान मतलब उपमावाचक जान, तो ये हो गया उपमा अलंकार। आए महंत वसंत, वसंत को माना है महंत, प्रकृति में मानवीय भावना मतलब मानवीकरण अलंकार। अब अगला उदाहरण देखिए, इसमें कर का मन का डारी दे मन का फेर, 2 अर्थ, हाथ का मन का तो डाल दे और मन के जो मन के हैं उनको फेर, मतलब यमक अलंकार हो गया है, तो यहाँ हो गया यमक अलंकार। इसी प्रकार से देखिए आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार मतलब हवा, हवा जो है नाचती गाती चल रही है, प्रकृति में हम मानवीय भावनाओं को देख रहे हैं, तो यहाँ हो गया है बिल्कुल सही, पहचानिए, मानवीकरण अलंकार। तो बेटा इस प्रकार से आप अभ्यास करके, अभ्यास के द्वारा अपने अलंकार अध्याय को आप अच्छे से हल करिए, और इसके जितने उदाहरण आप हल करेंगे, आपकी जो अलंकारों को खोजने की क्षमता, अलंकारों को पहचानने की क्षमता और अलंकारों को प्रयोग में लाने की क्षमता बढ़ेगी, और आपके लिए यह अध्याय बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप और उदाहरण हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।